हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा और मोलर स्पेसिफिक हीट को बोला जाता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यूनिट मास के स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, जितनी हीट की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ हीट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रखना इसमें क्या आएगा, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। इसका जो सिंबल होता है अपने पास होता है स्मॉल सी। दोबारा सुनिए, स्मॉल सी है ये, कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी। ठीक है, हीट को अपने लिखते हैं dq से और ये अपने पास dt आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा जब हीट अपने इसमें देंगे। इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि dq प्रोपोर्शनल टू dt, यानी हीट में जितना चेंज आएगा टेम्परेचर में भी उतना चेंज आएगा, ये इसका प्रोपोर्शनल है। ठीक है, dq/dt प्रोपोर्शनल का कोई ये निशान हटाता हूँ तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसको मैं स्मॉल सी लिखता हूँ। इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। ओके, तो ये स्पेसिफिक हीट अपने पास दो तरह की होती है। एक होती है अपने पास Cp और एक होती है Cv। एक होती है Cp और एक होती है Cv। Cp होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर जितनी विशिष्ट ऊष्मा होगी उसको बोलेंगे Cp। ठीक है, उसी प्रकार Cv क्या होगी? स्थिर आयतन पर, स्थिर वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसकी आ जाएगी, तब इसकी जगह V आ जाएगा और यहाँ पे भी V आ जाएगा। ओके, ये होगी स्पेसिफिक हीट। अब मैं बात करता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है, सिमिलर है इसके भी अंदर भी। इसके अंदर यूनिट मास ना आकर 1 मोल आएगा। ठीक है, 1 मोल पदार्थ का या सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसको जो शो किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल C से। किसे शो किया जाता है? कैपिटल C से। C और स्मॉल c और कैपिटल C में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार होता है। कैपिटल के लिए मैं इसके ऊपर एक चेक मार्क लगाता हूँ। ठीक है, ये कैपिटल है, इसको शो करेगा, ये कैपिटल है MC। ठीक है, ये वाला रिलेशन होता है। M अपने पास क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। इसकी तरह ये भी स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो वो होगी Cp होगा इसके लिए dq/dt एट कांस्टेंट P, और Cv होगा अपने पास dq/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस प्रकार से अपने मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशंस देते हैं। अब अपने बात करते हैं Cp और Cv के अंदर रिलेशन की। तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे अपने Cp और Cv के अंदर रिलेशन की। तो अपने को पता है जो Cv होता है अपने पास क्या होता है? dq/dt। ओके, एट कांस्टेंट V, यानी V को नियत रखकर, वॉल्यूम को स्थिर रखकर जो विशिष्ट ऊष्मा आती है उसको बोला जाता है Cv। ठीक है, दो चीज़ की बात करूँगा। लास्ट टॉपिक्स में जो वैल्यू लेके आता हूँ एनर्जी की, वो कितनी आई थी? हाफ F R
और T। ठीक है, ये अपने पास क्या थी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मैं U से भी लिख सकता हूँ, U से भी लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला अपने पास ये आ चुका है। अब एक फॉर्मूला और है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। आपके जब थर्मोडायनेमिक्स करवाई जाएगी उसके अंदर ये आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या होता है किसी पदार्थ को जब मैं ऊष्मा देता हूँ तो वो ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, साथ में कुछ वर्क में वो चेंज हो जाएगी, साथ में कुछ उसके वर्क में अपने पास क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ओके, अब dW को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट देखो dQ इज इक्वल टू du। dW की वैल्यू होती है वो होती है PdV। ठीक है, PdV। ओके, PdV ये अपने पास dW की वैल्यू PdV आती है। क्लियर। अब इसको मैं एट कांस्टेंट V पर dQ बाय dt एट कांस्टेंट V पर जब इसका अवकलन करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तब अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी du बाय dt एट कांस्टेंट V। और ये अपने पास कांस्टेंट V है तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगी 0। तो dQ बाय dt को मैं क्या लिख सकता हूँ du बाय dt भी लिख सकता हूँ। यानी जो CV की वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी du बाय dt और V, du बाय dt और V। ठीक है, U अपने पास क्या है हाफ FRT। इसका जब मैं T के रिस्पेक्ट में अवकलन करता हूँ या डिफरेंशिएशन करता हूँ T के रिस्पेक्ट में, तब CV की वैल्यू आएगी हाफ F और R। ठीक है, F और R। तो एक CV की वैल्यू अपने पास ये आ गई। ठीक है, एक CV की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं PV इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास RT। PV इज इक्वल टू क्या होता है RT। अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करता हूँ तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, या टेम्परेचर में चेंज करता हूँ तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, यानी दोनों तरफ से डेल डेल मैंने लगा दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ सेम उसी तरह, इसको क्या लिख सकता हूँ dW लिख सकता हूँ R डेल T, या इसको मैं लिख सकता हूँ R dt भी लिख सकता हूँ। ठीक है, R dt। इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर यानी थर्मोडायनेमिक्स की प्रथम जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है उसकी फर्स्ट लॉ है dW वाला, उसकी जगह मैं इसको पुट करूं, यानी dQ इज इक्वल टू एक तो du था, एक आ जाएगा dW होता है, लेकिन इस dW की जगह मैं क्या लिखूंगा R dt, R dt। और इसको मैं dQ बाय dt करता हूँ, तब अपने पास जो वैल्यू आएगी ये 0 और ये अपने पास आ जाएगा R। ये अपने पास क्या आ जाएगा R आ जाएगा। ठीक है, du बाई dt R आएगा, यानी ये आएगा अपने पास du बाई dt प्लस R। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी dq बाई dt की। ठीक है, इसको मैं एट कांस्टेंट प्रेशर यानी P पर करूं, तब इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, एट कांस्टेंट V यानी P के लिए किया था, तब इसके लिए वैल्यू क्या आएगी अपने पास, तो ये अपने पास एट कांस्टेंट P पे वैल्यू है, क्योंकि ये P से ही इसको निकाला है, तो अब इसको एट कांस्टेंट P के लिए वैल्यू आ जाएगी अपने पास C। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ Cp इज इक्वल टू du बाई dt प्लस R, du बाई dt प्लस R। ठीक है, इस प्रकार से एक Cp की वैल्यू आ गई, एक अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Cv की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, du बाई dt क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है ये। ठीक है,
ये चीज़ अभी निकाली थी कि du/dt कब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी CV प्लस R, तो CP माइनस CV इक्वल R। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और यही डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है कि CP और CV में रिलेशन निकालो या CP माइनस CV इज इक्वल टू R की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब नेक्स्ट CV की वैल्यू अपने पास कितनी है, हाफ। वैसे तो ये इसका इतना ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आगे देखो कि CP और CV की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ हाफ FR इक्वल R। ठीक है, तो CP की वैल्यू आ जाएगी R 1 प्लस 1/2 या F/2। ठीक है, CP आ जाएगा अपने पास F प्लस 2/2 और R। ठीक है, ये भी इसके लिए एक वैल्यू आती है। ठीक है, F की टर्म में, F और R की टर्म में CP की वैल्यू ये होती है और CV की ये होती है। अगर वैसे पूछे तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R आता है। इस प्रकार से CP और CV में ये कंप्लीट रिलेशन है। ठीक है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके टर्मिनल टेस्ट भी आएंगे और उसमें आपको आते ही जब आपका कॉलेज लगेगा तो टर्मिनल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।